हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास पर। दोस्तों मैं हूं राकेश। और चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों मेरे अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन के बारे में जानते नहीं हैं। ब्लड रिलेशन आप जानते ही हैं, जी आपके मामा है, मामी है, बुआ है, फूफा है, उनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं, ब्लड रिलेशन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स करते हैं, हम कॉन्सेप्ट पावर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप ए हैं, आपके बराबर पीढ़ी के लिए कौन कौन होंगे? आपके लिए बराबर पीढ़ी के लिए आपका भाई हो गया, भाभी हो गई, बहन हो गई, आपकी पत्नी हो गई, और जीजा साला या साली भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। आपकी बराबर पीढ़ी कहेंगे। आपसे एक पीढ़ी ऊपर के लिए कौन आएगा? ओके, उसके लिए आएगा आपके माता पिता, सास ससुर, ठीक है, सास ससुर आ गए, ठीक है, बुआ फूफा आ गए, मामा मामी आ गए, और मामा मामी भी आते हैं, ठीक है, मामा मामी भी आते हैं। और आपसे एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो एक पीढ़ी नीचे की कौन आएगा? आपका बेटा आ सकता है, आपकी बेटी आ सकती है, आपका बेटा, आपकी बेटी, ठीक है, भतीजी, भतीजी, और एक आ गया भतीजा, ठीक है। और कौन कौन आ सकता है? भांजा आ सकता है, ठीक है, भांजी भी आ सकती है। आपके दो पीढ़ी नीचे अगर चले तो कौन आएगा? दो पीढ़ी नीचे की बात करें तो दो पीढ़ी नीचे आप पोता हो सकता है, आपका पोता, आपकी पोती, आपका पोता, आपकी पोती, नाती नाती भी आते हैं, ठीक है, नाती और नाती। अब आपसे दो पीढ़ी ऊपर कौन आएगा? आपके दादा, है ना, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, ये दो, ये चार आते हैं ना, नाना नानी। और ऊपर नहीं जाना है हमें, चौथी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दादा शरदादा नहीं जाना है हमें। बस इतना समझना है कि हमारे बराबर पीढ़ी, हमसे एक पीढ़ी ऊपर, हमसे दो पीढ़ी ऊपर, हमसे दो पीढ़ी नीचे, इस तरह के हम पूछना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल पर से हम क्वेश्चन लेने से एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको ये पहला क्वेश्चन ये दे कि एग्जांपल पूछे कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे? बी का पिता कौन है? कोमा के बाद वाला का पढ़िए। बी का पिता कौन है? ए। बी का पिता कौन है? ए। हमेशा जो हमारी पीढ़ी ऊपर थी, ऊपर की तरफ बना रहा था ना, हमसे जो बराबर के थे, हमारे बराबर लगा रहे थे, जो हमसे बड़े थे हम ऊपर लेके जा रहे थे। हमसे बड़ा कौन है? बी पिता है। बी का पिता कौन है? ए। यहाँ पे बराबर में लिखिए पिता, ठीक है। और ए का बी से क्या संबंध है तो हम क्या बताएंगे? बेटा नहीं, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगला बेटा ही हो। ये तो पिता है, ये तो हमें पता है पुरुष है, लेकिन ये तो नहीं पता ना, ठीक है फ्रेंड्स। बेटा है बेटी, आपको यही गलती करते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, चलिए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो हम कैसे करेंगे? बी की बहन कौन है? ए। बी की बहन कौन है? ए। अब ए का बी से क्या रिश्ता है? अब ये पूछ ले। अब ये तो नहीं बताया गया ना कि ये भाई है या लड़का है या लड़की है, ये बहन भी तो हो सकती है, ये बी ए दोनों ही बहनें हो सकती है, ये तो बात पता ही है।
ए भी, या तो ये लड़का है भी, या तो भाई है, या बहन है, या तो लड़का है या लड़की है, एक ही पार्टन है। तो हमें इस तरह क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में दिया जाएगा फ्रेंड्स अच्छी तरह, और या फिर इसका किया जाएगा, पहले बता दिया जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। चलो ये कराता हूँ आपको। जैसे ये पूछ ले आपको कि इकलौती संतान, जैसे आपने पूछ ले इकलौती संतान का मतलब क्या होता है कि आपके, जैसे एक इकलौती संतान का मतलब ये होता है कि एक महिला की एक पुत्री है, इकलौता पुत्र यानी एक ही बेटा है, इकलौती पत्नी तो ये मतलब एक ही पति है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया। अब एरो के बारे में बता देता हूँ आपको। एरो देखिए इस तरह का, इस तरह के लिए बराबर पीढ़ी के लिए आता है, बराबर पीढ़ी के लिए एरो आता है, बराबर के लिए, ठीक है। और इस तरह का ये आपसे बड़ी पीढ़ी का पिता दादा दादी, ठीक है, उनके लिए ऊपर भी पीढ़ी के लिए। और इसके लिए आपके बेटा है बेटी है यानी आपसे नीचे पीढ़ी के लिए लगता है ये एरो। ये तो बराबर के लिए तो आपके बराबर की पीढ़ी के लिए, ठीक है। ऊपर के लिए आपके दादा दादी के लिए, नीचे जैसे माता पिता ऊपर वाले के लिए माता पिता दादा दादी के लिए, और नीचे आपके बेटे और पोता पोती जैसे नती नतीन इनके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे छोटी पीढ़ी के लिए नीचे के लिए, आपसे बड़ी पीढ़ी ऊपर के लिए, आपके बराबर पीढ़ी के लिए। चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बता दूं मैं आपको बिना किसी डायग्राम से करवाने वाला हूं, तो आपको आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको ये बात कि जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको सीधे करवाऊंगा, और 4-5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और सपोर्ट के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, तो तनु की भी तो माँ हुई ना। सौम्या तनु के भाई की माँ है तो तनु की भी तो माँ हुई। साथ साथ सारे हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर करते चलेंगे, हर एक बात को कहते हैं। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तनु के पिता का एकमात्र पुत्र कौन है? प्रीतम है। तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है प्रीतम है। तो सौम्या प्रीतम का संबंध क्या हुआ? तो सर पिता का पुत्र हुआ, तो एक बात ये क्या नाम है, तनु की माँ हुई सौम्या, तो प्रीतम की तो माँ होगी ना, दोनों की माँ होगी, इसलिए क्या होगी? माँ होगा। दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, दोनों की भी भाई की भी माँ होगी तो तनु की भी माँ होगी, ठीक है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तनु के पिता को एकमात्र पुत्र है तो उसका भी पिता, प्रीतम का भी तो पिता हुआ ना, ठीक है। और सौम्या और प्रीतम का संबंध क्या हुआ? तो माँ का संबंध होगा फ्रेंड्स। अजय ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते यानी मेरे बेटे की पत्नी है। तो अजय उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी होगी फ्रेंड्स, उस लड़की से ससुर संबंधित है, क्योंकि वह ससुर ही लगा ना, उसके बेटे की पत्नी हुई तो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। माही ने अपने पति के पिता यानी क्या हुआ? ससुर के इकलौते भाई, यानी ससुर ही लगा, इकलौते भाई हुआ, ससुर का इकलौता भाई तो ससुर ही लगा कि मिलने उसके घर गई। तो माई किससे मिलने गई? उसके ससुर से मिलने घर गई थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री यानी मेरी भी पुत्री के पति यानी मेरा दामाद का बेटा यानी मेरे नाती है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? तो नाती होगा फ्रेंड्स। दोबारा बता देता हूँ। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरे पत्नी की पुत्री यानी मेरी बेटी भी हुई ना, के पति यानी मेरा दामाद का बेटा यानी मेरा नाती हुआ। तो बताइए एक्स उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? तो नाती हुआ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। दादाजी के इकलौते बेटे कौन हुए? दादाजी के इकलौते बेटे यानी मेरे पापा का बेटा मेरा भाई हुआ। तस्वीर में व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरा भाई है फ्रेंड्स। दोबारा बता देता हूँ कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी मेरे पापा के बेटे का बेटा यानी मेरे भाई
तो तस्वीर का व्यक्ति उस लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई हुआ फ्रेंड्स, बी। छठा क्वेश्चन करते हैं। रमन ने अनंत से कहा, रमन ने किससे कहा? अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, परसों मैंने दादी की पुत्री यानी मेरी बुआ के एकमात्र भाई, बुआ के एकमात्र भाई यानी मेरे पापा को पढ़ाया। तो मैंने किसको पढ़ाया? अपने पापा को। ठीक है फ्रेंड्स, पिता को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, एक तस्वीर में आदमी की ओर संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, इसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। इसकी माँ, गुंजन ने कहा कि इस आदमी की माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो देखिए, इसकी आदमी की माँ मेरी माँ इसकी बेटी है, तो यह क्या लगी? तो उसकी माँ लगी, उसके नानी लगी। और वो आदमी उससे किस प्रकार गुंजन से वो आदमी संबंधित हुआ? तो मामा संबंधित हुआ फ्रेंड्स, मामा। और वो क्या लगी? मामा क्या लगी? भांजी। तो गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो भांजी है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।